उम्र क्या है। हाँ, आपको नहीं मालूम, हाँ, मुझको मालूम है। और जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा वमा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा तो आपको भी मालूमात। एक बात बताओ, हम जब रात में जागते, दिन में जब सोते हैं तो बड़ी अच्छी नींद आती है, और आप जब सोएंगे तो बड़ी अच्छी नींद आएगी। और अगर गर्मी हो और लड़का पंखा लेकर पहुंच जाए और लगे झलने, ए तो सोना 3 घंटा तो 7 घंटा सो, ऐ मुसलमानों, नबी के नाम पर जाग जाओ। दिन में जागो, रात में जागो। जैसे रात में जागने वाला जब दिन में सोता है तो बड़ी अच्छी नींद आती है। औरत को रहम आ गया, औलाद को रहम आ गया, बच्ची को रहम आ गया, भाई को रहम आ गया। भाई रात को जागा है, लाइट चली गई, गर्मी लग रही है, लाओ पंखा जल दूं। और जब बीवी पंखा झलेगी तो नींद और अच्छी आएगी। नबी के नाम पर जाग कर मरो ताकि कब्र में लेटो तो फरिश्ते आए और खुद मेरे हुजूर आए और कह दे फरिश्तों जरा सफर की हवा दे दो, ये मेरी महफिल में जाग कर आया है, मीलाद की महफिल में जाग कर आया है। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद फरमाते हैं, नसीब उसका चमक उठा चैन से सोया वो जिसको कब्र में सरवर सुलाने आए हैं। नसीब तेरा चमक उठा वो देख ले नूरी अरब के चांद लहर के सिराने आए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, उर्से हुजूर ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बैठो, अब तकरीर शुरू होने जा रही है। ये बहुत सुस्त है, ऐसे में तकरीर देकर चला जाता। सुबह कोई पूछता मौलाना कलीम चंदापुर से आए थे, क्या लेकर आए थे, तो कहोगे वो पटरीदार लाइनदार कुर्ता पहने हुए थे बस, और 2 पल्ली की टोपी थी। एक बस्ती के जलसे से मैं वापस हो रहा था तो एक सामने कहा बहुत बढ़िया आपकी तकरीर हुई। तो हमने कहा अच्छा हम क्या बोले, तो कहा ये तो नहीं मालूम है कि आप क्या बोले, पर वो जो आप जुब्बा पहने हुए थे हजरत, वो जुब्बा बड़ा अच्छा था। हमने कहा 2 लाख खर्च हो गया, ये खाली जुब्बा ही समझने में लगा रहेगा। तो आप जुब्बा कपड़ा ना समझे बल्कि अपने ताजुश शरिया की हकीकत को समझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फुरक़ानिल हमीद, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बारगाह रिसालत व नबुव्वत में अपनी गुलामी का सबूत देते हुए बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ ले, जोर से पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप इस नियत से दुरूद शरीफ पढ़ें कि अल्लाह मेरे दुरूद के तिलावत के बरकत से ताजुश शरिया के दर्जात को बुलंद कर दे और उनके फैजान को मुझ पर जारी और सारी कर दे। झूम कर दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप खुशनसीब हैं कि सरकार ताजुश शरिया के उर्स के महफिल में आप बैठे हैं। अल्लाह हमारी आपकी सादरी को कबूलो मकबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद है यहाँ के गयूर सुन्नी मुसलमान जो सरकार ताजुश शरिया की अजीम तारीख पाकर और उनके बारगाहे करम में नजराने मोहब्बत पेश करने के लिए इतनी अच्छी पाकीज़ा महफिल का इनेकाद किए हैं। अल्लाह ताला उन नौजवानों की मेहनतों को कबूलो मकबूल फरमाए। फैजाने आला हजरत से और फैजाने ताजुश शरिया से, फैजाने औलिया अल्लाह से
अल्लाह उन अनकान को माला माल फरमाए। और यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल व मकबूल फरमाए। मुझसे पहले बहुत सारी नातें आप समाअत किए। हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब किबला, मौलाना रेहान रजा साहब किबला, किस्मत साहब चंदापुरी, नूर आलम साहब नूरी सैयापुरी, और भी बहुत सारे उलमा से नाते आप समाअत किए होंगे। इस मिंबर पर जिस सबसे ज्यादा जिनको आपने समाअत किया वो आपके नकीब साहब हैं। अल्लाह इनके जुमलों के पगडंडी पर हमें और आपको चलने की तौफीक अता फरमाए। एक शेर सरकार ताजुस्सरिया, यही शेर पढ़ूंगा तकरीर शुरू हो जाएगी। अब शेर वगैरह नहीं पढ़ूंगा, आप शेर नहीं अशआर सुन चुके हैं। मेरे सरकार ताजुस्सरिया फरमाते हैं, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, अकीदे का शेर है। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरा यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरा यावर है वो यावर। बलाओं को जो खुद बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे, बलाओं को जो खुद मेरी गिरफ्तारे बला कर दे। हजरात, ये जश्न ताजुस्सरिया है। बस सरकार ताजुस्सरिया अजमत, उनका इल्म, और जिन्होंने सरकार ताजुस्सरिया को देखा है वो यकीन करें कि हम जमीन पर चलते फिरते एक अल्लाह के वली को देखा है। जिनका चेहरा, जिनका हुस्न, सुभान अल्लाह। आदमी देखने के बाद जो अकीदे में पुख्तगी आ जाए उसी को ताजुस्सरिया कहते हैं। सरकार ताजुस्सरिया, अल्लाह ने इतना इल्म आपको दिया था कि आप तमाम मसरूफियात के बावजूद भी कौमों मिल्लत की रहनुमाई के लिए आपने 60 किताबें तस्नीफ फरमाई। जबकि दौरों का हाल ये था, सिर्फ भारत ही में नहीं पूरी दुनिया में सरकार ताजुस्सरिया का दौरा हो रहा है। और इतनी मसरूफियात के बावजूद भी 60 किताबें आपने तहरीर फरमाई। और आला हजरत सरकार की वो किताबें जो उर्दू में थी, आपने अरबी में उस किताब को बदल कर और अंग्रेजी में, फारसी में करके आपने आला हजरत के पैगाम को पूरी दुनिया में पहुंचाया। मेरे सरकार ताजुस्सरिया, सरकार ताजुस्सरिया उलमा फरमाते कि अल्लाह ने उनको 30 ज़बानों पर अल्लाह ने मलका का फरमाया था। 30 ज़बानों पर ऐसे कोई ताजुस्सरिया का गुण नहीं गाता है। पूरी दुनिया ऐसे दीवानी नहीं है। बुजुर्गाने दीन फरमाते, मेरे सरकार खुद फरमाते हैं कि अल्लाह जिसको कबूल कर लेता अपने बारगाहे करम में, उसका जिक्र मुसलमानों के ज़बान पे जारी कर देता है। ये सरकार ताजुस्सरिया की मकबूलियत की अलामत है कि जहां जाओ जहां जिक्र ताजुस्सरिया हो रहा है, ताजुस्सरिया की अजमतों का नारा लगा। सरकार ताजुस्सरिया, उन्होंने आपके भारत को वो वकार, वो इज्जत आपने दिया। आपको बताऊं, भारत तो भारत है, सुन लो, तमहीद का वक्त नहीं है। एक मर्तबा लंदन में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था। सेमिनार जलसों की तरह नहीं होता है, उसमें कई मुल्क के आला आला आलिम दीन तलब किए जाते हैं। भारत से 2-4 आलिम गए, अरब से 2-4 आलिम गए, यमन से 2-4 आलिम गए, ऐसे पूरी दुनिया के छठे छठे आलिम लंदन में बुलाए गए। और भारत में जिस आलिम दीन का चुनाव हुआ उसे आला हजरत का शहजादा ताजुस्सरिया कहा जाता है। चोटी के उलमा वहां पहुंचे। अब जरा सा देखिए ताजुस्सरिया का इल्मी में आप देखिए, सरकार ताजुस्सरिया तशरीफ ले गए लंदन में।
उस वक्त अल्लामा अरशदुल कादरी साहब जिन्होंने तहरीर तकरीर मनाजरे के जरिए से सुन्नी मुसलमानों के अकीदे को बड़ा पुख्ता किया। सरकार ताजुश्शरिया हयात, सरकार अल्लामा अरशदुल कादरी हयात में थे, सरकार ताजुश्शरिया तशरीफ ले गए। पूरी दुनिया के कमो बेश वहां उलमा मौजूद थे और सब नहीं चोटी के उलमा, और हर मुल्क से चोटी के उलमा का इंतखाब हुआ था। उसमें सरकार ताजुश्शरिया 2-3 आलिम यहाँ से भी गए और जिनका नुमाया नाम था वो मेरे सरकार ताजुश्शरिया था। महफिल जम गई, मिंबर पर सारे उलमा बैठ गए। अल्लामा अरशदुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारे उलमा तो आ गए, पूरी दुनिया के उलमा तो आ गए, लेकिन इस पूरी दुनिया के उलमा की सदारत कौन करेगा? इन सारे उलमा की सदारत कौन करेगा? बड़े उलमा की सदारत सबसे जो बड़ा आलिम होगा वही करेगा। सुभान। अरब के आलिम, अजब के आलिम, यमन के आलिम, मिस्र के आलिम, ईरान के आलिम, इराक के आलिम, फिजी के आलिम, अफ्रीका के आलिम, अमेरिका के आलिम, शेखे तरीकत बड़े बड़े पीर उसमें मौजूद। सन्नाटा छा गया मजमे। सदारत कौन करेगा? और उसमें मसाइल पर गुफ्तगू होती है और फैसला जो सदरे सेमिनार होता है फैसला वो करता है। और जब वो फैसला करता है ना, तो जितने उलमा सेमिनार में बैठे होते हैं, अगर नोको पलक सजाने में कोई कमी हो जाती है तो उलमा बाकायदा बहस करते हैं। बिल इत्तिफाक सारे दुनिया के उलमा ने एक ज़बान होकर कहा था कि जिस मिंबर पर आला हजरत का शहजादा हो, ताजुश्शरिया जैसी जात हो, उनके होते हुए कोई और सदारत नहीं कर सकता है। इस सेमिनार की जो सदारत करेगा उसी को ताजुश्शरिया कहा जाता है, उसी को अख्तर रजा अजहरी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ताजुश्शरिया जिन्होंने पूरी दुनिया के उलमा की सदारत की। और मैं बताऊं कि जब किसी मसले पर गुफ्तगू होती थी और वो सदरे सेमिनार के दरबार में वो जब पर्चा लाया जाता था तो आप फैसला करते थे। अगर कुछ गलत है तो सही करते थे और पूरे दुनिया के उलमा की नजर उस पर्चे पर होती थी। सैकड़ों मसले उसमें सुलझाए। फैसला ताजुश्शरिया का न जाने कितने उलमा तनकीद की निगाह उस पर रख रहे थे, लेकिन अल्लाह की कसम ताजुश्शरिया ने जितने मसले को उठाया और उसके नोको पलक को सजाया, पूरी दुनिया के किसी आलिम ने ये ताब नहीं थी कि जो गलत करार दे दे। जब ताजुश्शरिया का फैसला सेमिनार में पढ़कर सुनाया गया और उलमा से फैसला लिया गया तो पूरी दुनिया के उलमा ने कहा ताजुश्शरिया का एक है फैसला कुरान के मुताबिक है और हदीस खैरुल अनाम के मुताबिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हुजूर ताजुश्शरिया, उर्से हुजूर ताजुश्शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मेहमाने काबा? हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कलीम साहब क़िबला मुशाहिदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, वाह। जब उमरा को गया तो सरकार ताजुश्शरिया हयात में थे और आज भी हयात में है जी। कल हमारी निगाहें उनको देख रही थी, अब आज भी देख रही थी। जब आम मोमिन मरने के बाद जिंदा रहता है तो मेरे ताजुश्शरिया की हयात का आलम क्या हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमरा करने गया, एक पाकिस्तानी आलिम आला हजरत की नात गुंबदे खजरा के सामने बैठकर पढ़ रहे। अब वो नात नहीं बल्कि कसीदे दुरूद पढ़ रहे थे। काबा के बदरुद तुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा। और जब इस शेर पे वो पहुंचा वो दीवाना, या रसूल अल्लाह, उंगली गुंबदे खजरा कहा आंख अता कीजिए, इसमें ज़या दीजिए, आंख अता कीजिए या रसूल अल्लाह, इसमें ज़या दीजिए।
जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद। तो मैंने देखा वो आशिक फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा हो ना हो, ये सुन्नी मुसलमान है, बेशक बेशक आला हजरत का आशिक है। तो मैं उसके करीब बैठ गया। मैंने कहा लाओ इसके साथ मैं भी पढ़ूं। पाकिस्तानी मुसलमान बड़े निडर होते हैं। एक पुलिस आई तो कहा कि हट जाए, कहा तुम हट जाओ, मैं नहीं हटूंगा। गिर पड़ के यहाँ पहुंचा। वाह वाह वाह, जालिम मुझे ना भगा, मैं अपने आका की गुंबद के दीदार के लिए बहुत रोया हूँ। जालिम एक एक पैसा इकट्ठा करके मैं हुजूर के कदमों के करीब आया। जालिम मैंने कहा था मैं आका के बारगाह में जाऊंगा तो अपना दुखड़ा सुनाऊंगा। ए जालिम, इससे बड़ी बारगाह और दुनिया में कोई नहीं है। यही तो भीख मांगने का ढंग मेरे खुदा ने बताया है। जालिम यहाँ ना मांगू तो और कहाँ मांगू? मेरे आला हजरत ने बहुत पहले बताया है, वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। उसके आंसुओं की लड़ी को देखकर पुलिस भी हट गई। आशिक आशिक होता। मैं बैठ गया। जब ये दो सलाम से फारिग हुए तो कहा आप कहाँ से आए मौलाना? दो पल्ली टोपी में लगाए हुए था। तो मैंने कहा मैं भारत से आया हूँ। तो कहा भारत में कहाँ रहते हो? तो हमने कहा मैं यूपी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। तो कहा जहाँ मेरे आला हजरत रहते हैं। वाह वाह वाह, हम उसके और करीब हुआ। आशिक मिल गया, आशिक सुभान अल्लाह। कहा जहाँ मेरे आला हजरत रहते हैं। तो हमने कहा हाँ मैं बिल्कुल उन्हीं के करीब रहता हूँ, 300-400 किलोमीटर की दूरी पर। तो कहा मेरे आला हजरत यहाँ आए थे और जब अपने इश्क का इजहार किए थे तो मेरे आका ने आला हजरत को अपना सरापा दिखाया था। तो कहा अभी तो 4 दिन पहले मेरे ताजुशरिया भी आए थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो हमने कहा तब? अरे कहा सरकार ताजुशरिया यहाँ जब आते हैं तो कायदे से लोग फातिहा नहीं पढ़ने देते हैं। भारत तो भारत है। अल्लाह के हबीब ने ऐसा कबूल किया है कि जब तैयारे रसूल में जाते हैं, छिपा कर लिए लेकर लोग जाते हैं और रुमाल डालकर चेहरे पर लोग लेकर जाते हैं। मगर इस कदर मकबूल है मेरा ताजुशरिया कि जब गुंबदे खजरा के करीब ये गुंबदे खजरा का आशिक और मदीनतुर रसूल का आशिक जब आका के कदमों के करीब पहुंचता है तो वहां दीवानों का मेला लग जाता है, परवानों का मेला लग जाता है। जहां आला हजरत का शहजादा जाता है, आशिके रसूल का मेला ले जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काफी आए थे और जल्दी से उनको हटा लिया गया। तो हमने कहा अच्छा इस वक्त कहाँ है? कहा मैं नहीं बताऊंगा। मस्जिद कुबा के करीब जमीन दोस्त कोई इमारत है। अब वो इमारत किसी पाकिस्तानी मुरीद के हवाले है। उसी तहखाने में वो सरकार ताजुशरिया का कयाम बनाए हुए थे। तहखाने में हजरत रह रहे थे, नीचे वाली जमीन के घर में। फिर भी बाहर दीवानों का हुजूम रहता था। उनको यकीन था कि हम देखने को नहीं पाएंगे, मगर न जाने कैसी कशिश थी कि लोग ऐसे गडराते थे परिंदों की तरह कि कभी तो निकलेंगे, कभी तो निकलेंगे, कभी तो दीदार होगा। उस पाकिस्तानी ने मुझे बताया कि सरकार ताजुशरिया का इल्म का हाल ये है, आप जब मदीना शरीफ जा रहे थे गुंबदे खजरा के करीब तो कोई मिला तो उसने कहा कि आप सुन्नी आका को अपनी तरह क्यों नहीं कहते, जबकि कुरान में अल्लाह फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। सरकार ताजुशरिया को जल्दी थी, आप जा रहे थे और पीछे एक मेला आ रहा था, तो आप मेले से बचने के लिए, हुजूम से बचने के लिए हाजिरी दे करके और जन्नत की क्यारी में दाखिल होकर नमाज पढ़ करके अपने कयामगाह पे जाना चाहते हैं। तो कहा मुझे आधे मिनट में जवाब चाहिए। सरकार ताजुशरिया पलट कर देखे, फरमाते हैं तुमने जहां ये आयत पढ़ी उसका शान नुज़ूल नहीं पढ़ा है। जोर से बोलो। बहुत काबिल आलिम था मगर गद्दार था मेरे आका। सरकार ताजुशरिया फरमाते ये आयत तो तूने पढ़ ली
मगर मुखातब का पता ना लगाया कि इसका मुखातब कौन है, शाने नुज़ूल कौन है। अल्लाह फरमाता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए हबीब तुम ऐलान कर दो। तो जरा सा कुरान को पढ़ कि अल्लाह ने अपने हबीब से किससे कहलवाया है। ए हबीब किसको ऐलान कर दो। सुन लो, इस आयत में जो कुल है और कुल में जो मुखातब है वो सहाबा नहीं काफिर मुखातब है। आका को जो बशर कहेगा वो मुसलमान नहीं काफिर होगा, इसलिए इसमें मुखातब काफिर ही है। ये बस वो भाग गया तो दूसरे सामने पूछा हम क्या कहें, तो हमने कहा आका ने जब अपनों की भीड़ लगाई, जब सहाबा आए तो सरकार ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है जो मेरी तरह है। काफिरों से कहे मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ। अब अगर कोई नबी को अपनी तरह बशर कहे तो समझ लो इसका नाता रिश्ता आका से टूट चुका है। ये अबू जहल का रिश्तेदार है, ये उतबा का रिश्तेदार है। और कारी अली अहमद जैसा दीवाना जब ये कहे कौन मेरी नबी की तरह है तो सोच लो इनका रिश्ता मदीने के आका से जुड़ा हुआ है। इसलिए आका ने काफिरों से कहा मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, और आका ने मुसलमानों से कहा कौन है जो मेरी तरह है, यानी मेरा दर्जा अलग है और तुम्हारी हैसियत अलग है। सरकार ताजुशरिया जिंदा वली थे। जोर से बोलो। मुर्दे से कलाम करते थे, मुर्दे से। अब बुलाओ ये घर हुसैना बाबा को और कह दो हमारे अम्मा के इंतकाल हो गए, बप्पा मर गए, चलो कलमा मैया कुछ पढ़ के तुम कह दो और कुछ बात कह लो करें। मगर वार मेरा ताजुशरिया, जोर से बोलो। बहुत मशहूर वाकया हमारे उलमा जानते हैं। एक बार मेरे सरकार ताजुशरिया बंगाल गए। बंगाल जहाँ जाते थे भीड़ लेकर जाते थे। लखनऊ में काबा का इमाम आया था और वहां भी सिनेमा फुलाए चले। तो लोग पूछे आप इतना सीना काहे फुलाए है, घुघरी काहे बनाओ और गोबर की तरह काहे फूला हो। करे मेरे इमाम महाराज देखिए कितनी भीड़ हो। सहारनपुर, नदवा, अरब, अजम, न जाने कहां कहां के वहां भी मिले। तब 1.5 लाख। कितने? जोर से बोलो और जोर से बोलो। 1.5 लाख। ये तब 1.5 लाख वारे हम। अरे सुन्नियों को मैंने झुका दिया। बस सुन्नी उलमा बेदार हुए। अरे काबा का काफिर इमाम आया तो घुघरी की तरह फूल गए। उसके जवाब में ताजुशरिया बुलाए गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो काबा का इमाम था, ये अहमद रजा खान का शहजादा था। सुभान अल्लाह। जब आप आए ना तो एयरपोर्ट से लेकर और जहां हजरत को उतरना था इतनी गाड़ी लग गई कि गाड़ी चालू करने की नौबत ही नहीं है। सब ऐसे गाड़ी लाइन में लिए खड़े थे। इतनी गाड़ियां लग गई, इतनी गाड़ियां ऐसे सब खड़ी है। हाँ, अब अगर चालू भी किए तो 2-4-10 कदम चले, 2-4-10 कदम चले। और जब हजरत वहां पहुंचे ना तो 7 लाख का मजमा आ गया। और ना ईरान से आए, ना अरब से आए, ना कहीं से आए। लखनऊ और आसपास और गोंडा और बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए। और जिस बड़े मैदान का इंतखाब हुआ था वो मैदान भी कामिल न हुआ, नाकिस रह गया। 7 लाख का मजमा हुआ। मैंने कहा नादान, अगर तुझको काबा के इमाम काफिर पे नाद है तो मुझको ताजुशरिया पे नाद है, शहजादे आला हजरत पे नाद है। अबे काबा का इमाम वो है जो खाली काबा देखता है, और मेरा इमाम वो है जो काबा के अंदर जाकर काबा का हसीन मंजर देखता है, काबा के अंदर नमाज पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। काबा तक गए और मेरा ताजुशरिया काबा के अंदर तक। सुभान अल्लाह। ये सरकार ताजुशरिया। महाराष्ट्र में एक जगह औरंगाबाद है, तो मैंने सुना कि औरंगाबाद में पुलिस ऑफिसर तक आ गए। बहुत बड़ी भीड़ हो गई तो पुलिस ऑफिसर ने कहा ये भाई कैसी महान हस्ती है कि पूरा औरंगाबाद टूट पड़ा है।
अभी आए ही नहीं मैदान, उससे पहले भर गया, उससे पहले भर गया। अवाम तो अवाम है, उलमा टूटे पड़े जा रहे थे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। पुलिस ऑफिसर आज मैं देखूंगा इतनी बड़ी हस्ती है, अब पुलिस को लगा दिया कि जरा सा देखो मजमा इधर उधर ना होने पाए और कायदे से बैठ जाए, हंगामा ना करने पाए। और जब सरकार ताजुश्शरिया आए हैं, वो सर पे नूरानी मामा, वो चमकता हुआ चेहरा कि जैसे नूर की बरसात हो रही हो। देखने वालों ने देखा है सुभान अल्लाह, जिनके हुस्न की कसम कल भी खाई जा रही थी, आज भी खाई जा रही है और कयामत तक के लिए खाई जाती रहे। इतना हसीन चेहरा, जब कुर्सी पर बैठे हैं ना तो पुलिस अफसर एक नजर जब पड़ी बस वो देखता ही रह गया। वाह वाह, जब तक मेरा ताजुश्शरिया बैठा था। पुलिस वालों ने कहा कि हुजूर आपको क्या हो गया, आप तो पुलिस ऑफिसर हैं, इंतजाम अपने हाथ में लीजिए। अरे कहा वो इंतजाम वगैरह अलग रखिए, पहले मुझको इनको देख लेने दो। सुभान अल्लाह, इनको देख लेने दो। कहा जरा सा देखो, सारी पुलिस इकट्ठा हो गई, सब ताजुश्शरिया को देख रहे हैं। पुलिस ऑफिसर ने कहा ये सब इस आका के दीवाने हैं, लाठी ना चार्ज करना। ये जैसे बैठे, जैसे आए, जैसे जाए वैसे इनको जाने दो। इनका रिश्ता बड़ा मजबूत है, अगर इनको सताओगे तो ताजुश्शरिया की जात हिलेगी, और जब ताजुश्शरिया की जात हिलेगी तो तुम पर कयामत टूट पड़ेगी। खैरियत यही है, इनके दीवानों को आराम से बुलाओ और आराम से उठाओ। ये मेरा ताजुश्शरिया है। उसी ताजुश्शरिया के हुस्न को एक औरत ने देखा था सफर के दौरान किसी एयरपोर्ट पे, तो पता लगाया ये कहाँ के हैं, तो पता चला बरेली शरीफ के हैं। ईसाई थे, ईसाई। वो बरेली शरीफ गई, खानकाह के बाहर काफी देर बैठी हुई थी। किसी ने पूछा क्यों आई हो, कहा बरेली शरीफ के इस वक्त जो बड़े मौलाना हैं जिनका नाम अख्तर रजा है, मैं उनसे मिलने आई हूं। तो कहा काम क्या है, कहा मुसलमान होने आई हो। कहा रिश्ता क्या, कहा कोई रिश्ता नहीं। कहा कुछ कहा ताजुश्शरिया ने, कहा कुछ नहीं कहा। तो कहा फिर अपने बाप दादाओं का दीन छोड़कर मुसलमान क्यों होने आई हो। का एयरपोर्ट पर एक नजर मैंने डाली थी, उनके चेहरे पर आसमान से नूर आ रहा था और चेहरे से आसमान पर नूर जा रहा था। मैंने कहा जब बरेली के ताजुश्शरिया के हुस्न का आलम यह है तो मदीना के मुस्तफा के हुस्न का आलम क्या होगा। ये चेहरा झूठों का नहीं हो सकता है, ये चेहरा सच्चे का होगा, और ये भी सच्चे, इनका धर्म भी सच्चा है, इनका मजहब भी सच्चा है। लाओ इसी सच्चे मजहब में दाखिल हो जाओ। ताजुश्शरिया के सामने जाती है, पर्दा कराया जाता है और ताजुश्शरिया की साथ को देखकर वो इस्लाम कबूल होती करती है। वो ताजुश्शरिया है जिनको देखकर काफिर भी कलमा पढ़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत हुजूर ताजुश्शरिया, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ताजुश्शरिया कुछ छोट भैया तकियादार टाइम मौलवी कहते हैं हम तो ताजुश्शरिया को नहीं मानते। अब ये लीजिए, इनको भी कीजिए। मेंढक को भी जुकाम आ रहा है। ये कस्तबल में घोड़ा रहता था, उसके साथ उसी कोने में एक मेंढक भी रहता था। मेंढकी मोहन्नत को भी रहती थी। तो उसने कहा ये घोड़वा पैर अपना रोजाना दबवाता, चना खाता है, तो वो भी इसी चनवा के बाल्टिया में कूद जाती थी। तो कहती थी मैं तुमसे कम हूँ क्या, कहाँ घोड़ा कहाँ वो मेंढक। वो भी आग लड़ाता, कहती थी मैं तुमसे कम हूँ। वो जब घोड़ा भूसा खाता था तो भूसों टूट जाएगा, चनौन टूट जाएगा। तो उसका नाल हो गया खराब। तो मालिक ने कहा चलो इसके पैर में नाल चढ़वा। तो मेंढकी ने कहा कहाँ जा रहे हो इसको लेकर घोड़े के मालिक से। तो कहा नाल कसवाने। तो कहा इससे मैं कम हूँ, इससे मैं कम हूँ, चलो मैं भी चलूंगी नाल कसवाने। नाल कसवाने।
वो लोहार क्या लेकर गया घोड़े को, घोड़े ने पैर फैला दिया और नाल उसमें जड़ दिया गया। जब घोड़ा चला गया तब ये मेंढकी पहुंची लोहार के पास। अरे कहा सुन, ये जो खबीस घोड़ा गया है ना, क्या इससे मैं कम हूं? बोल इससे मैं कम हूं? तो लोहार ने कहा नहीं, वही ऊंचाई, वही ऊंचाई, वही टाप, वही टांग। तो कहा ये लोहार सच्चा है। लोहार ने कर दिया तारीफ। तो कहा अच्छा क्यों आई हो आप? तशरीफ यहाँ आई हो? तो कहा नाल कसवाने आई हूँ। मेंढक ने कहा नाल कसवाने आई हूँ। तो लोहार ने कहा मान जा, उसका मुकाबला न कर, वो घोड़ा है घोड़ा। तो कहा नहीं, जब घोड़वा के स्तबल में मैं जाऊंगी तो घोड़वा पूछेगा तू गई थी नाल कसवाने, जरा सा टांग दिखा, कहाँ नाल कसवा के आई है? तो मैं उससे कम हूं, मैं हारने वाले नहीं हूँ, लगा दे नाल। बल्लोहार था जिद्दी, महीन महीन बनाया। ये तो कहो कि इतना बड़ा नहीं बना, महीन महीन बनाया और बना कर खा। इधर आ, मार दो ना, कहाँ मार दे। अरे कहा सुन ले, खैरियत चाह अपनी जिंदगी में चली जा। कहा नहीं, वो घोड़वा मेरे सामने आगे हो जाए, मैं हैसियत में कम हूँ। यही हाल है ताजुशरिया के मुखालिफिन का। नहीं नाल जल्दी कसो, वरना घोड़ा कहेगा डर डर के नाल कसवाई है। बन निकाला, अब पतली सी हथौड़ी निकाली, हथौड़ा नहीं हथौड़ी, और लगाया। का पैर फैला। अब इतने बड़े बड़े पैर मेंढक के होते ही, कितने बड़े होते हैं, कितने बड़े होते, कितने बड़े। अरे यार कई अंगुल का चौड़ा होता है। अरे अब हमारी उंगली पतली आई नहीं, सीख समझ लो, सीख उससे भी कम, मोमबत्ती की लकड़ी समझ लो। बल्लोहार ने कहा कसूना, कारे कस, उससे मैं कम में जान चली जाए मगर हैसियत बताकर जाऊंगी। बर्रक्का नाल और ये हथौड़ी लगा दिया। बिल्कुल यू अपने भाषे में कहो चितरा गई। तो कहा रे लोहार भैया क्या हुआ? कहा बड़ों से मुकाबला करने का यही नतीजा होता है। नादान में घोड़ी घोड़े से मुकाबला कर रही है, बड़ों से मुकाबला करने का हाथ यही होता है। मेरे ताजुशरिया को तुम क्या जानो? बड़े बड़े उलमा पीराने इज़ाम से पूछो कि कल भी ताजुशरिया की तारीफ कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और फरमाते हैं ताजुशरिया मुफ्ती आज़म हिंद के बाद जिन्होंने बरेली में फिक़ह को जिंदा किया है, उसूल हदीस को जिंदा किया है, उसी को बरेली का ताजुशरिया कहा जाता है, उसी को मुफ्ती अख्तर रजा खान कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताऊं, मेरे मुर्शिद, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जिस तरह मेरे मुर्शिद ताजुशरिया को मानते थे वही मेरा में आ, बेशक उसी मौके पर मैं हूँ। सरकार ताजुशरिया से मोहब्बत, अफकहुल फुक़हा, अख्तरुल फुक़हा, सरकार हुजूर मुशाहिदे मिल्लत इस तरह करते थे। एक वाकया मैं सुनाऊं, सुन लो। एक बार बरेली शरीफ में सरकार मुर्शिदे गिरामी वकार सरकार मुशाहिदे मिल्लत तशरीफ ले गए। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तशरीफ ले गए तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत जब वहां जाते थे ना, तो वहां के जो झाड़ू लगाने वाले लोग होते थे उनके भी हाथ को चूमते थे। लोगों ने पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? कहा ये खुशनसीब है, ये मेरे आका हाला हजरत के गली में झाड़ू लगाते हैं। सरकार ताजुशरिया से इस कदर वो मोहब्बत करते थे, आला हजरत के खानदान के छोटे लड़कियों या बड़े जब देखते थे तो सबसे पहले सरकार मुशाहिदे मिल्लत दस्तपोशी और कदम बोशी करते थे और कहते थे करो ये मेरे आला हजरत सरकार के खानदान के हैं। आज तो न जाने कैसा आयन गैन हो रहा। तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत तशरीफ ले गए तो एक हिंदुस्तान के बहुत बड़े आलिम, मैं नाम नहीं लूंगा, आला हजरत सरकार के मजार से फातिहा पढ़कर वापस हुए तो किसी दुकानदार से पूछ रहे थे कि मौलवी अख्तर रजा कहाँ?
इतने में मेरे मुर्शिद सरकार इनके जुमले को सुन लिया, जलाल की वजह से चेहरा सुर्ख हो गया। कहा मौलाना जुमला वापस ले लो, मेरे अख्तर रजा को तुम मौलवी कह रहे हो। तो क्या गुस्ताखी मैंने कर दी, आप नाराज हो गए। जवानी का आलम था। उन्होंने फरमाया कौन है? का ये शेर बेशे अहले सुन्नत के शहजादे हैं। जोर से बोलो, जिनका कर्म दो बुजुर्गों का कर्म है, सरकार शेर बेशे अहले सुन्नत तो सरकार शहीदुल औलिया। इन दोनों हजरात ने मिलकर गोंडा बस्ती में सुन्नियत का बड़ा काम किया। जोर से बोलो। तो सरकार मुशाहिदे मिल्लन ने कहा मैं कहता जुमला वापस कर लो। तो वो बड़े आलिम थे, उम्र दराज थे। ये कौन है? क्या तुम्हें नहीं मालूम है? सरकार शेर पेशे अहले सुन्नत का शहजादा मौलाना मुशाहिद रजा खान यही है। तो कहा मैंने मौलवी कह दिया तो क्या कहा? मौलवी तो बड़े बड़े आलिम को कहा जाता है, पहले मुल्ला कहा जाता था, फिर मौलवी, मौलाना। तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत जवाब देते हैं। जरा सा देखिए, इश्क देखिए। ताजुश शरिया कौन है मेरे मुशाहिदे मिल्लत से पूछो। सुभान अल्लाह। तो सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते अच्छा अगर यही बात है तो मुझको इजाजत दो मैं तुमको हरामी कहूं। जलाल में आ गए। ये क्या मुझको आप हरामी कहोगे? कहा हरामी बना हुर्मत से, और हुर्मत के मतलब होता है इज्जत। हुर्मत के मतलब होता है इज्जत, बाकी इज्जत। तो मौलाना ने पलटकर जवाब दिया मगर भारत में हरामी किसी और को। बस सरकार मुशाहिदे मिल्लत फरमाते हैं कि मौलवी तो है मगर इस दौर में मौलवी उसको कहा जाता है जो मामूली पढ़े लिखे होते हैं। सही है, बहुत जो चंद किताब पढ़े लिखे होते हैं। मेरा ताजुश शरिया चंद किताब पढ़े हुए नहीं है। ताजुश शरिया का हाल ये है, हदीस उसके नजर में है, उसूले हदीस जानता है, फिका जानता है, उसूले फिका जानता है, कुरान जानता है, उसूले कुरान जानता है, शाने नुज़ूल जानता है, कुरान की एक एक आयत पर उसकी नजर है। जो 30 ज़बानों पर अल्लाह ने किसको मलका दिया है उसी को अख्तर रजा खान कहा जाता है। भारत में मौलवी कम पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं ये आला हजरत का खानदान है, इस खानदान का बच्चा कोई मौलवी नहीं है। वक्त का अल्लामा नजर आ रहा है, वक्त का मुफ्ती नजर आ रहा है। अख्तर रजा खान को मौलवी न कहो, हुजूर अजहरी मियां कहा करो, मुफ्ती ताजुश शरिया कहा करो। बेशक बेशक बेशक। में आप बैठे तो सरकार ताजुश शरिया बंगाल गए। जोर से बोलो। बोलो तीसरी तकरीर है मगर आपकी बेदारी देखकर मेरी थकावट दूर हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फैजाबाद के करीब बोल रहा था, 1.5 घंटा हो गया। 3 नौजवान खड़े होकर हजरत और बोल दो। तो हम कहने तब कहा देवो, अरे कहीं हजरत दुआ दूंगा बस। मैंने कहा यही तो मुझे चाहिए। जोर से बोलो। तो बंगाल गए। कहाँ गए? अरे आपकी बंगाल। मैदान बहुत बड़ा था, उसी मैदान के किनारे एक मजजू बोली रहते थे। जोर से बोलो। कौन कौन देखने की तमन्ना कर रहा मेरे ताजुश शरिया को? तो सरकार वो कहते थे नकीब साहब, जैसे परसों ताजुश शरिया आने वाले थे, आज उनका इंतकाल हो गया। ये देखिए 2 दिन रुककर वो मरते, आज ही चले गए बेचारे जी। अब जब लोगों ने कहा जब हाल है ये बेचारे चले गए, 2 दिन रुककर इनको मरना चाहिए, आज ही चले गए। तो कहा चलो इनको कफन दफन जल्दी कर दो, कब्र के हवाले कर दो ताकि तैयारी में कोई रुकावट ना हो। बस जैसे उलमा उनकी लाश के करीब गए, बस इन्होंने अपने पूरे जिस्म को गठरी बना ऐसे सिमट गए। पैर ऐसा, हाथ ऐसा, पैर ऐसा, बिल्कुल ऐसे गठरी बन गए। हाथ पैर सिकोड़ लिए बिल्कुल। और अगर कोई पैर पकड़ करके सीधा करता तो इसे उठ जाते, और हाथ पकड़ते तो पैर उठ जाता। और जैसे जैसे लोग पकड़ने की कोशिश करते कि लाओ सीधा करूं, और गठरी बन जाती।
उलमा ने कहा है कुछ नहीं है। 2 दिन उस लाश को सुलझाने की कोशिश की मगर वो लाश सुलझी नहीं। तीसरा दिन आ गया, ताजुश्शरिया आ गया। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक मैदान के किनारे लाश है और उन्होंने कहा था जहां मैं इंतकाल कर जाऊंगा वहीं मेरी लाश रखते रहने देना, इधर उधर मत करना, जहां मेरा इंतकाल हो जाएगा बस वहीं मुझको लिटाए रहना। अल्लाह जाने कौन सी हिकमत थी और मैं जानता हूँ कौन सी हिकमत है। इंशाअल्लाह भी उसकी भी किताब पढ़ूंगा और बताऊंगा। आगे ताजुश्शरिया लोग बहुत बेचैन, कुछ मौलाना हिम्मत करके अदब के साथ अर्ज किए, मेरे आका सब तो सब है, एक मजजूब वली मैदान के बगल रहते थे कुटी बनाकर, परसों उनका इंतकाल हो गया तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा तो कफन दफन कर देना चाहिए। कहा हजरत वो अपने पूरे जिस्म को गठरी बना लिए। तब कहा उठाकर सीधा कर देना चाहिए। कहा हाथ पैर सीधा ही नहीं हो रहा। ताजुश्शरिया थोड़ी देर तवक्कुफ करते हैं और तवक्कुफ करने के बाद मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर फरमाते मुझे ले चलो। जोर से बोलो। हमें ये कैसा दीवाना है, दुनिया ताजुश्शरिया की तरफ जा रही है और ताजुश्शरिया उस मजदूर के तरफ जा रहा है। ताजुश्शरिया थोड़ी देर खड़े थे झुके और झुकने के बाद कान में न जाने क्या कहा। 1 मिनट भी नहीं लगा था, बस पैर हाथ सीधा हो गया। पैर हाथ वहाबी को बताओ, वहाबी कहते हैं नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अच्छा ये वली मरने के बाद जिंदा ना रहते तो पैर हाथ ऐसे फैला लेते, ये पैर हाथ में कुछ सही हो गया और सही हो गया तो ताजुश्शरिया ने फरमाया लाओ पहला गुस्ल मैं दूंगा। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। गुस्ल दिए, कफन पहनाए और ताजुश्शरिया ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी कफन दफन हुआ, कब्र के हवाले किए। अब आलिम कहाँ खामोश रहने वाले हैं जी। जहाँ नूर आलम साहब जैसे लोग हों, हजरत जैसे लोग होंगे, शोरा तो बिल्कुल खामोश होने वाले नहीं है। कुछ नहीं पाएंगे तो मिश्रा ही डालेंगे। तो वो सब पहुंच गए नियत बांधकर। कहा हजरत आपने क्या कह दिया? पूरे बंगाल अतराफो जवानी के उलमा लग गए मगर हाथ सीधा नहीं कर पाए। अब आपने आधा मिनट के अंदर हाथ पैर पकड़े भी नहीं, कुछ कह दिया आपने और पूरा इनका बदन सही हो गया। तो आपने कहा कुछ कह दिया। कहा नहीं सरकार बताओ अब आलिम को कहां से करूं, नहीं बताइए। तो सरकार ताजुश्शरिया ने कहा मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने इतना कहा था पैर हाथ सीधा कर लो, बरेली के अख्तर रजा आ गए हैं। पैर हाथ सीधा कर ले, बरेली के अख्तर रजा आ गए हैं और तेरी जो तमन्ना थी वो पूरी हो जाएगी। तब कहा हजरत तो चाहते क्या थे? तो कहा वो यही चाहते थे कि अख्तर रजा है और हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ दे और जब तक मैं आता ना इनका पैर हाथ सीधा होता ना, ये मेरा ताजुश्शरिया है। जिंदा तो जिंदा है, मुर्दे भी पहचानते हैं कि आला हजरत का शहजादा आ रहा है। सरकार ताजुश्शरिया है, ये मेरे सरकार ताजुश्शरिया। बहुत सारे लोग उतरौला इलाके में इसलिए उनके इरादत से निकल गए कि उनसे हाथ मिलाने को नहीं मिलता, पैर दबाने को नहीं मिलता। अब कुछ मौलवी बहका दिए, मौलवी कम 15 होते हैं ऐन गैन वाले जो कभी सुबह को इधर शाम को उधर दोपहर को उधर। तो कहने लगे अरे ताजुश्शरिया मुरीद हो गए, हाथ मिलाओगे ना, फिर चलो हमारे पीर से हो जाओ। चाहे जब गोड़ हाथ दबाओ और चाहे जब मुड़ो तेल रखो, चाहे जब हथवा मिलाओ। ये पाकिस्तान का एक मौलाना बड़ा खूबसूरत आलिम और बहुत काबिल आलिम, वो मुरीद हो गए है बस एक ताजुश्शरिया का हाथ कहाँ गए और मुरीद हुए। कहा किसे? कारे खुशनसीबी है पाकिस्तान में ताजुश्शरिया आए थे। तो कहा मुरीद हो गए। कहा कैसे? तो कहा ऐसे कपड़ा दूर तक फैलाए थे और सारे आलिम पकड़े थे, अवाम पकड़ी थी, मैं भी पकड़ लिया।
हम तो अपने पीर साहब के हाथ पे हाथ रखकर मुरीद हुए थे। मैं उधर चला गया, वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे क्या गारंटी है। तू इतना दूर बैठा था और कपड़ा और चादर ऐसे फैलाए थे, तो कोना खाली पकड़े हुए था। तो उसने कहा हाँ यार ये सही है, सही कह रहा है। बस वो बहक गया, अनकरीब बैयत को तोड़ने ही वाला। और जब सोया तो ख्वाब में ताजुस्सरिया आ गए। जोर से बोलो, ताजुस्सरिया आ गए। फरमाते हैं मेरा मुरीद मेरा चहीता है, मेरे दिल का टुकड़ा है, तो मेरी इरादत से निकलने की कोशिश कर रहा था, क्या खराबी मुझ में है। तो उसने ख्वाब में कहा कि बहुत दूर से मुरीद हुआ था, ताजुस्सरिया मुझको पहचाने कि ना पहचाने, नहीं पहचाने तो मैं नहीं पहचानेंगे तो हश्र में मग़फ़िरत कैसे करवाएंगे। ताजुस्सरिया फरमाते नादान कह दे तो मैं बता दूं किस रंग का कपड़ा तेरे हाथ में था, अब मजलिस के किस कोने पर तू बैठा था और किस अंदाज में बैठा था, और तेरे अगल बगल कितने लोग बैठे थे, और तू किस वक्त क्या क्या पढ़ रहा था, और तू कब उठ कर गया था। मैं सब जानता हूँ। ये ना समझ के भीड़ में आला हज़रत का शहजादा अपने गुलामों को नहीं पहचानता है। करोड़ों की भीड़ होगी, कपड़ा पानी पकड़कर कोई मुरीद होगा या हाथ पे हाथ रखकर कोई मुरीद होगा, तब भी उसे ताजुस्सरिया पहचाने। घबराएगा ना तो अजद मियां का नंबर ले ले। काम में फरमाते अजद मियां का मेरे शहजादे का नंबर ले लेना, और जब ये घबराएगा मुझसे बात कर लेना। उससे बस आँख खुल गई और सुबह हो गई। दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाजा खुला तो पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंजीनियर दरवाजे पर खड़ा था। ये आलिम साहब हैरत में हो गए कि इतना बड़ा इंजीनियर जो किसी के यहाँ चाहता नहीं, लोग इसके दरवाजे पर आते, आज मेरे दरवाजे पर क्यों खड़ा? खैरियत तो है? अलेक सलेग हुआ, सलाम हुआ, का इंजीनियर साहब मेरे दरवाजे पर कैसे आए हैं? कहा मैं अजद मियां का नंबर देने आया, अजद मियां का नंबर देने आया हूँ। कहा ये करम कैसे हुआ? कहा खाम में ताजुस्सरिया ने फरमाया था कि जा फला आलिम मेरा गुलाम मेरा मुरीद है, उसे अजद मियां का नंबर दे आ, ये मेरा ताजुस्सरिया है। ज़ाहिरी तौर पर मेरा ताजुस्सरिया तो चला गया, मगर ये अकीदा रखो कल भी ताजुस्सरिया जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और कयामत तक जिंदा रहेंगे। ताजुस्सरिया कल भी हमारी रहबरी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं और कयामत तक करते रहे। एक साहब ने किसी आलिम से पूछा कि अब बरेली का क्या होगा, ताजुस्सरिया चले गए, तो आलिम ने जवाब दिया वही होगा जो आला हजरत के बाद हुआ है। आला हजरत के बाद मुफ्ती आज़म हिंद आए और मुफ्ती आज़म हिंद के बाद ताजुस्सरिया आए। लोग कह रहे थे अब बरेली के बागडोर को कौन संभालेगा। अल्लाह का करम देखो कि ताजुस्सरिया के बाद अल्लामा अजद मियां आ गए। ये सब ऐसे पीर हैं जिनका सिलसिला और जिनका शजरा मेरे हुजूर तक पहुंचता है। जो इनके गुलामी में आ गया वो गोया मेरे आका के गुलामी में आ गया। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।